हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m are placed at a distance of 2d with their axes perpendicular to each other in the horizontal plane. The magnetic induction at a point midway between them will be option first mu into mu naught by 4 pi into root 2 m by d cube. Option second 2 mu naught by 4 pi into m by d cube. Option third mu naught by 4 pi into under root 3 m by d cube. Option fourth mu naught by 4 pi into under root 5 m by d cube. इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि दो बार मैग्नेट्स हैं जो जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक दूसरे से डी डिस्टेंस के ऊपर रखी गई है। तो इन दोनों के जो मिड पॉइंट होगा वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसी बार मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट पे एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे किस प्रकार से दी जाती है। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट है एंड ये इसका साउथ पोल एंड ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। यदि कोई पॉइंट इसकी एक्सिस के ऊपर है, ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर किसी डी डिस्टेंस के ऊपर, यदि इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, बात की जाए तो ये डिस्टेंस सेंटर से डी डिस्टेंस है। सो डी डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे B की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास रहता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई डी क्यूब। म्यू नॉट बाई 4 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द मैग्नेट। सो ये तो हमारे पास रहती है एक्सियल पॉइंट पे। म्यू नॉट बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास होती है परमिटिविटी, या बात करें परमिएबिलिटी, सॉरी ये परमिएबिलिटी होती है म्यू नोट की वैल्यू होगी परमिएबिलिटी एंड 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं कि जो इक्वेटोरियल लाइन है इसके ऊपर यदि कोई पॉइंट है डी डिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल M बाई डी क्यूब। ये हमारे पास रहेगी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर यदि कोई पॉइंट है तो। अब बात करते हैं इन दोनों की डायरेक्शन की। इसको मैं बोल देता हूं B1 एंड ये बोल देता हूं B2। जो एक्सियल पॉइंट के ऊपर कोई वैल्यू है या मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास रहती है साउथ टू नॉर्थ पोल, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये वैल्यू क्या रहती है, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, बी की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन के अंदर रहती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m। सो ये तो हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे यदि कोई पॉइंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यदि पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ m, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ m। m यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी डायरेक्शन के अपोजिट रहती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन के लिए। सो ये हमारे पास हो जाता है की कंसेप्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि दो बार मैग्नेट्स हैं, दो शॉर्ट बार मैग्नेट्स हैं। तो ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास फर्स्ट बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है एंड ये इसका नॉर्थ पोल है, एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट प्लेस की गई है जिसका ये मेरे पास क्या होगा, नॉर्थ पोल एंड ये मेरे पास है साउथ पोल। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दोनों शॉर्ट बार मैग्नेट्स है जिससे ये डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है d एंड सेम इस बार मैग्नेट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है d। इस मिड पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड
जो है इंडक्शन वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये किस प्रकार से होगा, सबसे पहले तो ये वैल्यू मैंने डी किस प्रकार से डिफाइन करी है, क्योंकि मेरे को दिया गया है कि दोनों बार मैग्नेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2d है, एंड शॉर्ट बार मैग्नेट्स हैं तो ये डिस्टेंस इनके सेंटर से लें या जस्ट नॉर्थ पोल से मेजर की जाए तो ये लगभग सेम रहेगी। मैंने यहाँ पे करेक्ट विजन के लिए यहाँ पे इसको शो किया है सेंटर से, लेकिन डिस्टेंस ये d ही रहेगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d है तो मिड पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस d एंड d हो जाएगी। इस मैग्नेट को मैं बोल देता हूँ फर्स्ट मैग्नेट एंड इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड मैग्नेट। सो अभी हमने डिफाइन किया कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट है P, इस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट मैग्नेट के कारण हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस फर्स्ट मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट है। फर्स्ट मैग्नेट के लिए क्या है, एक्सियल पॉइंट, एंड एक्सियल पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होगी, एंड मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल। बात करते हैं सेकंड मैग्नेट के लिए। सेकंड मैग्नेट के लिए ये पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे है, एंड इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमारी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक मोमेंट होगी। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे जो B2 की वैल्यू होगी ये नॉर्थ टू साउथ पोल हो जाएगी कुछ इस तरह से। सो अब हमें मालूम है कि जो B1 की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई डी क्यूब, एंड जो B2 की वैल्यू है ये हमारे पास है म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू m बाई डी क्यूब। सो ये दोनों एक दूसरे से B1 एंड B2 किस एंगल पे है, 90 डिग्री पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा नेट बी वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल। सो b1 एंड b2 का स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो मैं कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई डी क्यूब, इसका मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर, प्लस म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू m बाई डी क्यूब, एंड इसका भी पूरे का मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर, एंड इन दोनों के ऊपर रहने वाला है स्क्वायर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो नेट बी है ये निकल के आएगा हमारे पास म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू अंडर रूट 5m बाई डी क्यूब, यानी कि इन दोनों मैग्नेट्स के कारण नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये कितना आएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू अंडर रूट 5 इंटू m बाई डी क्यूब। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू अंडर रूट 5 इंटू m बाई डी क्यूब, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।